अरे गुरु, अपना रोग बढ़ता जाए और दूसरों को दवा बताए। बोलो बोलो बोलो। दिल्ली का टीचर, दिल्ली का टीचर, दिल्ली का टीचर, केजरीवाल, केजरीवाल, दिल्ली के टीचर, दिल्ली के टीचर। We want policy, 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 we want policy। माइक लगाओ यार। वही जवाब हम सब पंजाब वालों को पक्का कर देंगे भैया। यहाँ पे 20,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। जितने भी ये गेस्ट टीचर्स हैं, इनको ये डेली वेजेस में रखे हुए हैं। 15 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है और वहाँ जाके टिका के झूठ बोलता है, सफेद झूठ बोलता है। सर, हम DSSP में अप्लाई भी नहीं कर सके क्योंकि हम ओवरेज हो चुके हैं, हमें कोई छूट नहीं मिली, हम इसलिए ओढ़ पे हैं। प्लीज हेल्प। और सुनो, दिल्ली में 1,000 से ज्यादा स्कूल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं, 5 लाख रुपए इनके कार्यकर्ता को जाते हैं, प्रिंसिपल को नहीं जाते। किस बात की चौधर करता है, किस बात की दलीलें देते हैं? मैं आज इनका पूरी तरह से पर्दाफाश करूंगा। दिल्ली में अगर इन्होंने एक बस बढ़ाई हो तो मुझे बोले, एक कॉलेज खोला हो तो मुझे बोले, नहीं खोला, उसके बावजूद चोरी और सीना चोरी, मतलब एक माया जाल बिछा रखा है और उस माया जाल को भेदने आज नवजोत सिंह सिद्धू आया। बहुत बढ़िया, माया जाल मैं भेद रहा हूँ आज, क्योंकि जो मैंने आज ट्विटर पे भी डाला है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले। मैंने ये कहा है कि भाई साहब, आपके 800 से ज्यादा स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। आपने 2013 में बोला था कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं मैं उनको पक्का करूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? कॉन्ट्रैक्ट में लोग हैं उनको पक्का करूंगा। आपने कहा सर करूंगा, नहीं कर दिया है। और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। कितने जॉब्स दिए मालूम? कितने जॉब्स दिए? 440। 4 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। 440 जॉब्स दिए और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। तो क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, ये अपना मॉडल दिखा के आ रहे हो यार, नीचे बैठ के भी आ रहे हो, खोखला बांस की तरह खोखला मॉडल दिखा के पंजाब में बातें करते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन बांस के दरख्त की तरह वो भीतर से खोखला है। ये जो इनका खोखलापन है ना, ये यहाँ दिख रहा है आज, ये यहाँ दिख रहा है आज। 22,000 गेस्ट टीचर और ये 22,000 गेस्ट टीचर रोडों पे सड़कों पे घूम रहे हैं और ये वहां जाके कहते हैं कि हम टीचर आपके सब पक्के कर देंगे, टंकियों से उतार लेंगे। अरे भैया, तू अपना घर तो संभाल पहले, अपनी पीढ़ी थले तो सोटा मार ते फिर गल करी साडी। फिर कहता है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, 1,000 रुपए देंगे। अरे भाई, दिल्ली में कितने 1,000 रुपए दिए आपने महिलाओं को? फिर आपकी कैबिनेट में एक भी महिला है? देखो, दिल्ली में इसकी कैबिनेट में एक भी महिला है? तो फिर बात करते हो तुम, बात कैसे करते हो तुम? और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता चाहिए, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। हम उन्हें नौकरियां देना चाहते हैं, पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। यही लड़ाई लड़ रहा था और 5 साल बाद तुम प्रकट हो गए पंजाब में। 4.5 साल कहाँ थे तुम जब हम वहाँ नशे के तस्करों के साथ लड़ रहे थे? तुम उनके आगे घुटने टेक के उनसे माफी मांग रहे थे। इसलिए केजरीवाल साहब,
आपके घर में आके आपको ललकार रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, शेर की तरह कहाँ रहा है नवजोत सिंह बहुत सिद्धू? बढ़िया। जवाब दे के दिखाओ। बहुत बढ़िया। बताइए मनीष जी, आज मीडिया की बात कर रहे हैं और कई तरह के आप पंजाब के जो सीएम हैं कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी उनको नहीं सिर्फ एक बात और बोलना चाहेंगे। अरे यार ये रिकॉर्ड करा जरा, ये रिकॉर्ड करो गुरु, ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड हम करेंगे उनसे डिबेट। रिकॉर्ड करो यार, खैर आ गया यार। रिकॉर्ड करो यार, उधर आगे जाओ महाराज, बैठो प्लीज क्या करते हैं, आज आपको एक सच्चाई और बताते हैं। शिक्षा मंत्री और सीएम साहब के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो वो उनको नौकरियों से भी निकालते हैं। जो पंजाब जाकर ये कह रहे हैं कि टीचरों के हम बहुत अच्छे प्रेमी हैं, ये जीवन की सच्चाई है। और अगर डिबेट करने को सिसोदिया जी तैयार है तो ये दिल्ली का एक अतिथि अध्यापक वो बोल रहा है कि वो बताइए कब आना है और पूरे पंजाब के टीचर्स को भी लेकर आइए आप कि सच्चाई क्या है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी, क्या रिएक्शन आपका? कृपया करके चलो पीछे, टीचर्स जो आए हैं ये कोई पार्टी के नहीं है, ये बात याद रखना। ये दिल्ली का एक अतिथि अध्यापक है। जब बोलोगे ये डिबेट के लिए भी तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय पूरे 7 से 8 साल तक आपके डिपार्टमेंट को दिया है और आपने इनसे 7 साल पहले वादा किया था परमानेंट करने का। अपने वादे का पहले दिल्ली में पूरा कीजिए, उसके बाद पंजाब या गोवा में जाना, नहीं तो आपको ड्यूटी खानी पड़ेगी। बैठ जाओ। एक क्वेश्चन और है, पिछले 4 साल से दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है उन्होंने सैलरी के नाम पे, जबकि कोर्ट में साफ कहा है समान कार्य समान वेतन देंगे। और इनके विभाग ने भी 17 में कहा था कि अब ये बात, अरे पूरा हाथ आ रहा है। आज से 5 साल आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। 2018 जगह अभी चाहिए ना। अरे लो, ये कहा गया था कि गेस्ट टीचर्स को बराबर का वेतन दिया जाएगा, समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, एक सा वेतन दिया जाएगा। जितना वेतन रेगुलर टीचर्स को मिलता है उतना ही दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर किया जाएगा। एक पैसा दिया है। एक बात ये बताएं, मैं पंजाब में भी यही होता रहता हूँ कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। तो बताओ आपकी कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत। मैं बताऊं कि नियत पे भी फर्क अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाए। तुमने गर्क कर दिया 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रखा। दिहाड़ी मजदूरी की सैलरी मिलती है, तैयारी करवा रहे हो तुम, आके लेक्चर देते हो। पहले अपना घर संभालो। पिछले चुनावों में पंजाब में बोर्ड लगाते थे कि हमने गैस टीचर की सैलरी डबल कर दी। पिछले पंजाब में इलेक्शन में ये बोर्ड लगवा दिए थे कि हमने गेस्ट टीचर थोड़ा पीछे हटाओ। मैं अरे तुमने उनको 15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए उनके पीछे हो जाओ। तुमने तनख्वाह बढ़ाई समझा। इसलिए पहले अपना घर ठीक करो। मीडिया वाले आगे बात तुम्हारा माया का रेत का घर थोड़ा मैन चेहरा सुनो एक क्वेश्चन मेरा भी है।
है भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैं नेशनल एसोसिएशन से हूँ, पूरे देश का अध्यक्ष हूँ महेश चौहान। मैं आपसे सर ये पूछता हूँ कि पंजाब में कई सालों से अध्यापक आप सबके द्वार पर खड़े हैं, पिछले कई महीनों से हमारे से और आपने कहा था कि हम उनकी समस्या को सुनेंगे। सर आपकी उनकी समस्या है, सर कब सुनेंगे बताओ? मैं उनकी समस्या पूरी तरह से रोज सुनता हूँ। मैं अपनी सरकार से भी सवाल करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, माइक आगे वो जो 1000 करोड़ में पूरे हो सकते हैं और ये जो जितने भी निर्णय हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। मैं उनके पक्ष में उनके साथ खड़ा होकर बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ में भी आया हूँ। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, ये भी मांग कर रहे हैं, वही मेरी मांग है, जब तक और प्रगट सिंह मेरा भाई जबरदस्त पॉलिसी बना रहा है, हम ऐसी शुरुआत करेंगे कि ना यहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी ना वहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी। और वो बजटरी एलोकेशन से होगा, 20 साल की रिसर्च से होगा। जब आप जुगाड़ लगाते हो, स्कीमें निकालते हो, तो वो फिर औंधे मुंह गिरती। वो टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट इलाज अगर करना है तुमने तो वो पॉलिसी से होगा, बजटरी एलोकेशन से होगा। तुमने वायदा किया 5 साल पहले कि समान वेतन दूंगा, उसी से सम्मान मिलता या क्या समान वेतन? 15 दिन के बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हो और उनको दिहाड़ी करवाते हो और फिर तुम आगे पंजाब में बड़े बड़े लेक्चर देते हो। अपना रोग बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बता एक बात आप समझ लो, सिद्धू साहब एक मेरी बात सिंपल सी है, यहाँ आके विरोध जताया हमारे घर में आके इनके लिए तो तुम्हारे घर में आके तुम्हारा ये बच्चों के जीवन क्या सांप पे लगा रखा है इन लोगों ने। हमारे घर में आके सच बोल के सच की जीत करेंगे और हकीकत और हक की लड़ाई लड़ेंगे। हकीकत ये है, जमीन की हकीकत ये है, ये रोते हुए बच्चे, समझे? और इन्हीं के हक के लिए मैं पंजाब में लड़ता हूँ, इन्हीं के हक के लिए पॉलिसियां बना के राहुल जी को देता हूँ और उनसे अनुमति मांगता हूँ और इन्हीं के हक के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, ये शिक्षक गुरु का सवाल होता है। जब शिक्षक सड़कों पे बैठे, ना वो पंजाब के लिए अच्छा है, ना वो दिल्ली के लिए अच्छा है, ना वो देश के लिए, क्योंकि शिक्षक गुरु है। शिक्षक का दर्जा एक गुरु का दर्जा दिया है। जिन लोगों को हम पांव छूते हैं, जिन लोगों की हम इतनी इज्जत करते हैं, समझा नहीं? पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, आपको याद है? ठीक है, वो संस्कृति थी, समझा नहीं? इसलिए ये जो शिक्षकों का मसला है, बहुत अहम है, प्रायोरिटी वाला है और करीब 6-7 साल हो गए हैं ये लारे लप्पे, ये रैपर वाले लॉलीपॉप, इनमें कुछ नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ, ये हमारी पराली की बात करते हैं वहाँ, ये कहते हैं कि आप पराली जलाते हो इसलिए दिल्ली में प्रदूषण है। दिल्ली में प्रदूषण उसलिए नहीं है, वेहिकुलर ट्रैफिक की वजह से है। 6000 बस थी मैडम शीला दीक्षित के टाइम, आज वो 3000 हो गई है। 3000, वो 22% ग्रीन कवर करके गई थी, इनसे 23 नहीं हुआ। मेट्रो वो 3.5 फेज खत्म कर गई थी, आज 4 से ज्यादा नहीं हुए। तो वो लोग बसों में 45 लाख सवारी थी, वो बसों में 45 लाख सवारी थी, वो 29 लाख रह गई है। वो जो लोग बसों में चलते थे वो गाड़ियों में, वेहिकुलर ट्रैफिक 45% पोल्यूशन का कारण है दिल्ली में। और तुम हमारी पराली को बोलते हो, हमारे किसानों पे उंगली उठाते हो। ये क्या बात है, ये क्या माजरा है, समझे नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये पर्दे फाश करने बहुत जरूरी है। तुमने एक भी
एक भी बस बढ़ाई हो तो बताओ। तुमने ग्रीन कवर कितना बढ़ाया वो बताओ, ठीक है? तुमने मेट्रो कितनी बढ़ाई ये बताओ। सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया है। समझे नहीं? और तुमने कितनों को रेगुलर किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कितनों को रेगुलर किया ये बता। क्या करता है सर, उसको नौकरी से हटा देते हैं हमारे टाइम पे। और टीचर डरते हैं, अपने तुम कार्यकर्ताओं को पैसे भेजते हो। मैनेजमेंट कमेटी है तुम्हारे कार्यकर्ताओं की है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स को जाता था पहले ये पैसा। शीला मैडम के टाइम क्यों नहीं जाता? 800 तो तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं है, और तुम हमारे घर में आके प्रगट सिंह से बात करते हो। उसका कैरेक्टर को देखो, प्रगट सिंह के लड़ रहा है वो बदलाव के लिए, समझे? तो इसलिए मैं यहाँ इनका समर्थन करने आया हूँ। मैं पंजाब में भी सड़कों पे जितने लोग हैं उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। पहले दिन जिस दिन मैंने लेक्चर किया था, मैंने कहा था जितने लोग सड़कों पे जब तक अपने घर वापस नहीं लौटाएंगे तब तक हम सरकार का वकार कायम नहीं कर पाएंगे। क्या मिलकर